अंशु क्या कहेंगे? किसी ने कहा इंटरेस्टिंग, किसी ने क्या कहा? और बेहद की वैराग्य वृत्ति, मैंने ही कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति आ रही है इससे। बेहद की वैराग्य वृत्ति आ रही है। ओके। और ये हम अपने जो स्वरूप में चाहते हैं, आत्मा की उन्नति हो रही है दीदी, बहुत ज्यादा उन्नति हो रही है। अच्छा। और मंजू बहन ने हैंड रेज किया। हाँ जी दीदी, इस लगाव प्रभाव और को देख के ना, मतलब समझ के, एक तो ज्ञान की बहुत क्लैरिटी हुई है और समझ में आया है कि कहाँ हम लोग कभी सोचते थे ये भक्ति का संस्कार है या क्या है, मतलब हमें समझ में आ गया कि एक झुकाव था कहीं ना कहीं। तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा हुई है और समझ आ गया है। अभी प्रैक्टिस में तो इतना नहीं आया है, और समझ आ गया कि लगाव किसे कहते हैं, झुकाव किसे कहते हैं, साक्षी किसे कहते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। राजकुमारी बहन। हाँ जी। ओम शांति दीदी। दीदी, हमको सूक्ष्म में चेकिंग करने की आदत आ गई अब, कि सूक्ष्म में कैसे हमारी कमियों को चेक कर रहे हैं आत्मिक कॉन्शियस में रह करके, तो सूक्ष्म की चेकिंग करना आया है इससे। इस एक मात्र धारणा, क्या मैसेज आया है इस एक? मैं पढ़ देती हूँ। हाँ। इस एक मात्र धारणा से संपूर्णता के बहुत नजदीक पहुंच सकते हैं। एक और ने लिखा है, नीति सिन्हा, खुद की चेकिंग और समाधान करने वाला टॉपिक है। रामवंश भाई। नहीं, खाना नहीं है, वो दोनों बाहर खा रहे हैं, तो मैगी खाएंगे, मेरा पड़ा। आपको जो 2-4 बर्तन दिख रहे हैं और लेने हैं एक नहीं, तो जस्ट ऐसे ही सबसे पूछा मैंने कि उनको क्या महसूसता हो रही है, पता चले। आज का मुरली पॉइंट रीड करेंगे रचना बहन? हाँ जी। तो आज का है, संकल्प मात्र भी किसी आत्मा के तरफ बुद्धि का झुकाव है तो वह झुकाव सहारा बन जाता है। तो साकार रूप में सहयोगी होने के कारण समय पर बाप के बदले पहले वह याद आएगा। 2-4 मिनट भी अगर स्थूल सहारा स्मृति में आया तो बाप का सहारा उस समय याद होगा। दूसरी बात, अगर 2-4 मिनट के लिए भी याद की यात्रा का लिंक टूट गया तो टूटने के बाद जोड़ने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि निरंतर में अंतर पड़ गया ना। दिल में दिलाराम के बदले और किसी की तरफ किसी भी कारण से दिल का झुकाव होता है। इससे बात करना अच्छा लगता है, इससे बैठना अच्छा लगता है, इसी से ही यह शब्द माना दाल में काला है, इसी से ही का ख्याल आना माना हीनता हुई। ऐसे तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा लगता है सबसे रूहानी स्नेह रखना, बोलना या सेवा में सहयोग लेना व देना, वह दूसरी बात है। विशेषता देखो, गुण देखो, लेकिन इसी का है ये गुण बहुत अच्छा है, यह बीच में ना लाओ। यह ही शब्द गड़बड़ करता है, इसको ही लगाव कहा जाता है। फिर चाहे बाहर का रूप सेवा का हो, ज्ञान का हो, योग का हो, लेकिन जब इसी से ही योग करना है, इसका ही योग अच्छा है, यही शब्द नहीं आना चाहिए। यही सेवा में सहयोगी हो सकता है, यही साथी चाहिए, तो समझा लगाव की निशानी क्या है, इसलिए यही शब्द निकाल दो। सभी अच्छे हैं, विशेषता देखो। एक बार मुरली की टॉप पर चलेंगे। चित्रा बहन, आप टॉप पे ले जाइए। हाँ जी। हाँ, बस मुरली को सामने रखेंगे आज। ठीक है। अभी मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि हमें सहारे की जरूरत कब होती है?
जब हम कमजोर होते हैं। जब कमजोर होते हैं। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? जब अपने अंदर कुछ कमियां दिखाई देती हैं। जब अपने अंदर कमियां दिखाई देती हैं। When we don't have confidence in ourselves. When we don't have confidence in us. Okay. और कुछ? हम शांत दीदी, जब बाप को भूल जाते हैं, अपने आप पर कोई भी काम में अपना भार ले लेते हैं कि खुद हम कर रहे हैं, तो वहां पर दुख के मने आ जाती है, वहीं पर परेशानी आ जाती है। इसलिए अगर बाप याद है तो कहीं पर कोई सहारा की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि झुकाव सहारा बन जाता है। ठीक है। एक होता है कि हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, तो ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो हम कैसे चढ़ेंगे? सीधा चढ़ते हैं या कैसे चढ़ते हैं? आगे झुक के चढ़ते हैं। पर वो झुकना कैसा है? वो झुकना कैसा है? वो शारीरिक झुकना है। शारीरिक झुकना है। किस लिए झुक रहे हैं? वो चढ़ने में मदद करता है, वेट को बैलेंस करता है, आगे झुकते हैं चढ़ने के लिए, करने के लिए। ठीक है। आगे बढ़ने के लिए। आगे बढ़ने के लिए हमने क्या किया? एक बैलेंस बनाया जो हमें आगे की ओर ले जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अभी हम कौन सी कला में जा रहे हैं? चढ़ती कला में जा रहे हैं। तो चढ़ती कला में जा रहे हैं तो हमको झुककर चलना है, लेकिन ये झुकना कौन सा है? उड़ते कला। ये झुकना है बैलेंस बनाने वाला झुकना, कि हम बैलेंस बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हर कला में आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की ओर चढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप चढ़ रहे हो और बैलेंस ना बने, तो झुकाव एक तरफ हो जाए, तो क्या आप चढ़ पाएंगे? नहीं नहीं चढ़ पाएंगे। पक्की बात है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में हमारी बुद्धि कोई एक ही गुण को लेकर चले, बाकियों को छोड़ दे, किसी एक ही के साथ हम आगे बढ़े, बाकियों को छोड़ दें, तो क्या होगा? क्या होगा? चल पाएंगे आगे? बैलेंस नहीं होगा तो चल नहीं पाएंगे। चल नहीं पाएंगे। तो फिर हम एक बैलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सहारा। हम दूसरों को अपनी लाठी बना लेते हैं, सहारा बना लेते हैं, लेकिन सहारे कौन ढूंढते हैं? जो नाजुक हैं, कमजोर हैं, वही सहारा ढूंढते हैं ना। लेकिन यहाँ पर बाबा ने हमको क्या टाइटल्स दिए हैं? क्या टाइटल दिए हैं कि हम कौन हैं? तो ये मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान है। और मास्टर सर्वशक्तिमान यदि स्थूल के सहारों को अपना सहारा बनाता है, जो कि अल्पकाल के हैं, तो क्या वो मास्टर सर्वशक्तिमान होगा? जी नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान जो होगा वो किसी के प्रभाव में आएगा? जी नहीं। क्या वो स्वयं के भी प्रभाव में आएगा? नहीं। ठीक है। तो आज की मुरली से मुझे जो बात समझ में आई वो है निर्भरता और निर्भय। तो जहाँ निर्भरता है वहां पर हम क्या है? कमजोर। और निर्भरता क्यों है? क्योंकि हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं। सभी ढूंढते हैं सिक्योरिटी। सबको सिक्योरिटी चाहिए। जी बिल्कुल। तभी सहारा नहीं चाहिए। हमारे साथ तो सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए।
कंफर्ट जोन चाहिए सबको? नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए अब। अब तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी यदि ऐसे मौसम में हम कहें नहीं आपको तो बिना एसी वाले रूम में रहना है, रहेंगे? नहीं रह लेते हैं। रहना पड़ेगा तो रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। पड़ेगा रहना माना, नहीं पड़ेगा माना नहीं, मजबूरी है। नहीं मजबूरी नहीं, मतलब जहाँ जाते हैं हम सेंटर पे उसमें जाएंगे, नहीं है तो रहते हैं। हम उसमें क्या करेंगे, हम सहारा ढूंढेंगे कि कोई मुझे एसी वाला रूम दिलवा दे, ऐसा है ना? हम्म? एक हम अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं, हमको जिसके साथ कंफर्टेबल लगता है हम उसी का साथ अपने जीवन में चाहते हैं, लेकिन वो कंफर्ट जोन कब तक है? तो इसका मतलब उस आत्मा में विशेषता है मुझे सहारा देने की, लेकिन मैं अपने आप को ही संभाल सकूं वो विशेषता मुझ में होने के बावजूद भी मुझे उसकी रियलाइजेशन नहीं, और मुझे संभालने वाला कौन है? तो ऐसे में जब हम अपने आत्मिक स्वरूप को भूल जाते हैं तब हम निर्भर होते हैं। तो देह की स्मृति आते ही हमें सिक्योरिटी चाहिए। आत्मा तो है ही सिक्योर, आत्मा को किसी सिक्योरिटी की जरूरत है? नहीं नहीं। आत्मा को सिक्योरिटी की जरूरत तो है, किससे है? माया से है। और माया से सिक्योर रहने का साधन क्या है? बाबा की याद, बाबा का साथ। सबसे पहले अपने आत्मिक स्वरूप में रहना। जैसे ही आत्मिक स्वरूप की स्थिति से नीचे आए तो क्या होगा? क्योंकि हमको इस दुनिया में चलने के लिए, साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई मुझे कुछ कह ना दे, हर्ट ना कर दे, मुझे हर जगह कोई सपोर्ट मिले, हम अपना सिक्योरिटी ढूंढते हैं और उसके साथ हम एक बिलोंगिंगनेस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं? सोशल एक्सेप्टेंस चाहते हैं। सभी चाहते हैं ना सोशल एक्सेप्टेंस, कौन है जो नहीं चाहता? क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि हमारा झुकाव क्यों आत्माओं की तरफ है। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा? हमें वही लोग अच्छे लगेंगे और उनके साथ हम कहीं ना कहीं अपनी कनेक्शन जोड़ेंगे, और जिस समय उनकी प्रेजेंस नहीं है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या मेरी पसंद की कोई वस्तुएं हो या वैभव मुझे जो मुझे उस समय जरूरत है नहीं मिल रहा, तो होगा क्या? मैं अपने आप को वीक फील करूंगी। लेकिन जहाँ आत्मिक स्थिति की बात आती है तो आत्मा को यदि सेल्फ की एक्सेप्टेंस है, जो बाबा ने कहा कि बच्चे आप मास्टर सर्वशक्तिवान, आप शांत स्वरूप, आप मास्टर शांति के सागर, आप सब कुछ कर सकते हैं ना। हमको यदि अपने स्वमानों की याद आएगी तो क्या होगा? आत्मा को कोई सोशल एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक्सेप्ट किसने किया है? बाबा ने किया है। फर्स्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेकंड है बाबा की एक्सेप्टेंस। वो याद आने से तो यदि मैं अपने लिए अच्छा सोच रहा हूँ और बाबा ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे से वही वाइब्रेशन अन्य आत्माओं को जाएगा, वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए अच्छा सोचने लगेंगे। लेकिन उनके सामने यदि मैं ये सोचता हूँ, देखिए हम झुकते किसके आगे हैं? जो हमसे ऊंचा है, जिसमें हमसे कोई कमी है उसके ऊपर तो हम डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमसे थोड़ा भी किसी भी गुण में ऊंचा है, जो मेरे में नहीं, उस मतलब है लेकिन उतना पावरफुल नहीं है जितना दूसरे की कोई वो विशेषता है, तो हम उसके आगे झुकते हैं। तो हम क्या उस व्यक्ति के आगे झुक रहे हैं या हम सिर्फ उस गुण के आगे झुक रहे हैं? गुण के आगे।
गुण के आगे। गुण के आगे तो हमें उस व्यक्ति से तो कोई स्नेह भाव कोई वो नहीं है ना, और उस गुण के द्वारा हमें जब तक प्राप्ति है तब तक हम उसके आगे झुक रहे हैं। किसी दिन वो प्राप्ति मुझे नहीं हुई तो क्या होगा? तकलीफ होगी, छोड़ देंगे और तकलीफ होगी। तो क्या ऐसा झुकाव किसी काम का है? नहीं। फिर हम रिजेक्शन से घबराते हैं कि लोग मुझे रिजेक्ट ना करें। एक्सेप्टेंस मिली नहीं मिली ठीक है, लेकिन रिजेक्शन जो होता है, मुझे रिजेक्ट कौन करेगा? यदि मैं खुद को रिजेक्ट कर रही हूँ तो मुझे सब रिजेक्ट करेंगे, लेकिन यदि मेरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने सम्मानों की स्मृति है, तो क्या होगा? तो ये जितने भी कारण है ना, ये मेरी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए एक सहारा बन जाते हैं। मैं सोचती हूँ मेरे साथ यदि ये है तो समाज में मेरी प्रेस्टीज बढ़ रही है, मैं मानसिक रूप से भी अपने को स्ट्रांग महसूस करती हूँ। लेकिन और मैं चाहती हूँ कि हर जगह उन्हीं आत्माओं का साथ हो, तो वो तो डिपेंडेंसी हो गई। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कहीं पर भी झुकाव है, यही यही यही, तो ही माना हीनता। आप जब खुद को अब कमजोर महसूस करते हो, खुद के गुणों और शक्तियों को नहीं पहचानते हो, जो बाबा ने हमें इतने सम्मान दिए आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किए, तब आप दूसरे के आगे झुकते हो, तो ये ही जो है हीनता का कारण बन जाता है। इसलिए बाबा ने जबकि हमें क्या दिया है, इंटरनल वर्किंग मॉडल दिया कि हमेशा अपने अंतर की यात्रा करते रहो। ये बहुत सुंदर बाबा ने हमको भिन्न भिन्न स्टेजेस यात्रा के योग की बताई है। बाबा कहते हैं अपने ऊपर काम करते रहो, अपनी चेकिंग करते रहो और बुद्धि की लगन को मेरे से लगाते रहो। तो जब हम अपने आप को अपनी आत्मा की रियलाइजेशन में रखेंगे, जिसका ही अभ्यास हम सब कर रहे हैं, तो क्या होगा? ना तो हमारा लगाव स्व की विशेषताओं से होगा, ना हम स्व से भी प्रभावित नहीं होंगे। स्व से प्रभावित होना क्या है? हम बार बार अपने ही गुणों और विशेषताओं का वर्णन करते रहते हैं, पर वो भी तो देने वाला बाबा है। और या फिर हीनता में आके हमारे में तो कुछ है नहीं, तो फिर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाएंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा क्या करता है, उसको अपने पेरेंट्स की कंपनी अच्छी लगती है, सिक्योर फील करेगा, ये मेरा संसार है। जहां पेरेंट्स ने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या होगा? वो दूसरा सहारा ढूंढता है, क्योंकि उसको वहां से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है, रिजेक्शन मिल रहा है, तो वो दूसरा सहारा किसका ढूंढता है? फ्रेंड्स का ढूंढता है। वो उनको सब कुछ मानने लगता है। तो वहां पर क्या शुरू हो जाता है? संग दोष। तो हमको बाबा ने क्या बोला? बचपन के दिन भुला न देना। हम यदि बच्चे बने रहेंगे किसके? बाबा के, तो क्या होगा? हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे, उसकी छत्र छाया में रहेंगे। लेकिन जहां हमने उसका साथ छोड़ दिया, तो कहाँ चले जाएंगे? ये अल्पकाल के जो सहारे हैं, जिनके बिना हमारा मन नहीं लगता, बार बार वही लोग याद आते हैं, बुद्धि उनके बारे में सोचती है। जैसे कल फाल्गुनी बहन ने भी बताया, चाहे घृणा के स्वरूप से सोचती है, चाहे स्नेह के स्वरूप से सोचती है, वो भी बुद्धि तो वहीं जा रही है। तो क्या होगा? बुद्धि संग दोष के प्रभाव में आ जाएगी, और संग दोष हमको फिर क्या करेगा?
नीचे की ओर ले जाएगा। जो भी झुकी हुई चीज होगी वो कहाँ जाएगी? भारी चीज हमेशा नीचे जाएगी। तो ये जो बोझ है ना हमारा, कोई भी बोझ के कारण ही तो हम झुकते हैं। तो चाहे अपनी अपनी कमी कमजोरियों का बोझ है, अपने गलत संस्कारों का बोझ है, ये हमें नीचे ले जा रहा है। तो संग दोष भी क्या है? हम अपने संस्कारों से उपराम नहीं हो पा रहे, ऊपर नहीं हो पा रहे, तो वो हमें नीचे की ओर ले जाएगा। इससे क्या होगा? तो हमारी लगन गलत लगी, झुकाव हुआ और हम चले गए चढ़ती कला से फिर से उतरती कला। लेकिन जहां हमने बाप को संसार बनाया, उससे सारे संबंधों का सुख लिया, तो कहाँ चले जाएंगे? चढ़ती की भी बजाय उड़ती कला में चले जाएंगे। तो कौन सी कला में जाना चाहते हैं? कौन सी कला में जाना चाहते हैं? उड़ती कला में। उड़ती कला में। अब एक बात बताइए, जिस आत्मा के लिए हमारा वो मन करता है कि इसी से ही बात करें, यही सेवा में साथी चाहिए, यही सहयोगी अच्छा है, तो सहयोगी तो बाबा ने बनाया, पर चलो हमने उसकी गुण और विशेषताओं के कारण उसको सेलेक्ट कर लिया। ईश्वरीय कार्य है, चलो हमने इसको सेलेक्ट किया, हम इसके साथ अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मेरी तो कमी है, वो मुझे भी मैनेज कर लेता है। लेकिन जहां मैंने उस आत्मा की कोई कमी देखी, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? दीदी आवाज कट रही है। जो आज तक सबसे अच्छा था मेरे लिए, फिर क्या होगा? वही बुरा लगने लगेगा। तो हम यदि किसी को सहारा भी बना रहे हैं, तो किस लिए बना रहे हैं? स्वार्थ के लिए बना रहे हैं। तो ये सारी आकर्षण कैसी है? टेम्पररी है। तो अट्रैक्शन गुण से था, उस आत्मा से स्नेह नहीं था, तो मेरा उससे कोई आत्मीय भाव भी नहीं। जिस क्षण मैंने उसकी कमी देख ली, मेरे को इतना ज्यादा उस आत्मा से वैराग्य आने लगा कि जो सबसे अच्छा था आज वो सबसे खराब हो रहा है मेरे लिए, मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ, वैराग्य आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये भी क्या है? क्या हम उस आत्मा की गलत अवगुणों के प्रभाव से भी मुक्त हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहा। और हम कहाँ के रहे उस कंडीशन में? कहीं के नहीं, हम भी नहीं। कहीं के भी नहीं। कला में है। फिर ऐसी अवस्था में मुझे बाबा से जुड़ने में कितना समय लगता है? बहुत लगेगा। तो जो मेरी यात्रा, मतलब जो मेरे बाबा के साथ एक सहज कनेक्शन था, बच्चे के रूप से या कहें स्टूडेंट के रूप से, या सतगुरु के, मतलब हम उसके क्या हैं, शिष्य हैं, वो हमारा सतगुरु है, एक दोस्त के रूप से, अब उसको वापस जोड़ने में कितनी मेहनत हमको लगती है। और जितनी देर में हम उससे जुड़ते हैं, दूसरी चीजों का समय हो जाता है। तो बाबा की प्रैक्टिकल याद कितनी है। और ये जो निरंतर में अंतर पड़ता है, इसी से हमारी माला में नंबर पीछे आ जाता है। बाबा ने एक मुरली में बताया कि अष्ट रत्नों में भी जो नंबर है ना, उस सेकंड का भी यदि अंतर पड़ता है, तो माला में नंबर चेंज हो जाता है। तो इस निरंतर में अंतर कब पड़ता है? जब हम दूसरों को सहारा बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट मुरली को और थोड़ा सा नीचे की तरफ लेंगे, लास्ट की लाइंस आज की मुरली की। तो बाबा ने क्या कहा कि दिल को आराम एक
शिव बाबा ही दे सकता है। और आत्माएं कुछ समय के लिए भले हमें आराम दे सकती हैं, लेकिन हमारे दिल को सुकून नहीं दे सकती। मुरली थोड़ा सा लास्ट की लाइंस में को देखनी है। और थोड़ा सा ऊपर करें तो बाबा ने कहा ये मायावी रूप है कि हम किसी को पसंद कर रहे हैं तो हम चाहे उसे सेवा के अर्थ दें कि नहीं, सेवा में ये बहुत अच्छा है, ये हर काम फटाफट समझ के कर लेते हैं ना, ज्ञान भी अच्छा सुनाते हैं, वर्णन अच्छा करते हैं, बहुत डीप बात करते हैं, योगी भी बहुत अच्छे हैं, इनकी कमेंट्री बहुत अच्छी है, जब ये योग कराते हैं तो मेरा योग बाबा से जुड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये रूप जो है ना, ये मायावी रूप है। बाबा ने कहा क्या, बाबा पूछते हैं क्या आप में शक्ति नहीं है? बाबा ने उनको और आपको अलग ज्ञान दिया। बाबा आपके सामने उसी समय उपस्थित नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते बाबा को बुलाने की, याद करते। बाबा ने कहा जो सहयोगी है उनको हम साथी बना लेते हैं, पर उनको भी सहयोगी बनाया किसने? बाबा ने। तो अब मुझे ये देखना है कि इसी ज्ञान से वो आत्माएं ऊपर उठी, तो उन्होंने जो पुरुषार्थ किया और वो जिस स्थिति में पहुंचे, तो मैं भी वो पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकता हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को उनसे कम समझ के उनको रेस्पेक्ट हमें जरूर देनी है, लेकिन यदि वहां मेरी अट्रैक्शन चली गई तो क्या होगा? जहां अट्रैक्शन गई है तो उनके गुणों के साथ उसकी कमी भी मेरे अंदर आ जाए। और शिव बाबा जो है उसमें तो कोई कमी है ही नहीं, क्यों ना मेरी अट्रैक्शन नहीं है? कोई बताएगा शिव बाबा से सुंदर भी कोई है इस दुनिया में? कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, शिव बाबा से ज्यादा प्राप्तियां हमें कोई करा सकता है? नहीं करा सकता, नहीं नहीं करा सकता। एक करा सकता। फिर बताइए हम दूसरों को क्यों देखते हैं? यही तो क्वेश्चन है। प्रदर्शन क्यों करना है? क्वेश्चन का जवाब मैं आप सबसे पूछ रही हूँ। ये स्व के प्रति लगाव 4 दिन से चल रही है ना दीदी। हाँ जी। अगर आप ये बता रहे हैं कि हम जो है ये जब जैसे आपने भी पूछा, जैसे क्वेश्चन किया कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही दीदी? आपने भी प्रश्न किया कि हम दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं, और जो हमारे को सारी प्राप्तियां होती हैं शिव बाबा से होती हैं। सब मानते हैं कि हमारे को सारी प्राप्तियां शिव बाबा से होती हैं, शिव बाबा से सुंदर कोई भी नहीं है। लेकिन बाबा भी किसी को निमित्त बना के ही हमारे को प्राप्तियां करवाता है। बिल्कुल निमित्त बनाया। हाँ, और अगर उससे अट्रैक्ट तो नहीं अट्रैक्ट नहीं है, एक भावना ये रहती है कि बाबा हमें इतना प्यार करता है, वो रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्टफुल भावना हमें हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन उसके बिना मेरा काम ही ना चले, वो नहीं ऐसा नहीं होता है, पर एक रिस्पेक्ट रहती है। अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें यही है कि हम रिस्पेक्ट और उस चीज, उन दोनों के बीच के अंतर को समझें कि रिस्पेक्ट वाली फीलिंग में हम उसे रिस्पेक्ट करेंगे और न्यारे प्यारे भी रहेंगे, लेकिन जहां पर हम उससे आकर्षित हो गए तो वहां हमारा झुकाव रहेगा। हम सदा उस आत्मा के प्रति सोचेंगे, क्या उसने अच्छा किया चाहे बुरा किया, या उसके बिना हमारा नहीं लगे। खत्तर जी से फाल्गुनी दीदी ने इतने सारे एग्जाम्पल्स आप सबको दिए थे, बार बार उससे ही मिलने को मन करेगा, उसको फोन करेंगे,
नहीं है तो कोशिश करेंगे, मतलब कितने सारे उन्होंने एग्जाम्पल्स आप सबको दिए थे। नहीं वो तो समझ में आया वो है कि झुकाव। हाँ वो झुकाव है, वो समझ में आया, तभी मैंने आपको बताया कि झुकाव समझ में आया, झुकाव किसे कहते हैं। हाँ, तो हाँ हमें रिस्पेक्ट और बाकी रिस्पेक्ट, हाँ गैप को समझना है, इसीलिए मैंने कहा रिस्पेक्ट सबको करना है, हम्म, लेकिन वही चाहिए वो नहीं चाहिए, वो झुकाव का रूप बनता है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू। बाबा ने बड़े दादी एक बात कहते थे कि अच्छे हैं तो सभी अच्छे हैं, तो और नहीं तो मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा, मतलब है तो सभी मेरे हैं, वरना मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना। आप समझे इस बात का अर्थ? हाँ जी हाँ जी समझ। कि सभी आत्माएं जो हैं वो हमारी हैं, क्यों? क्योंकि हमारी एक हैं, बाप की संतान है, तो पूरा विश्व जब हम कहते हैं एक परिवार है, तो खाली ये मेरा नहीं है, पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो सभी आत्माएं मेरी हैं, और अदरवाइज मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना, तो फिर शिव दूसरा बाबा नहीं। के अलावा यदि ये मेरा नहीं है तो शिव बाबा के सिवाय मेरा कोई भी नहीं। तो इसलिए किसी एक के प्रति लगाव झुकाव नहीं नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्लियर है? हाँ जी दीदी, हाँ जी थैंक यू दीदी। इसका कोई क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है एकता में 3 शब्द है, प्रभाव, झुकाव, लगाव। कल की जो क्लास थी, व्हाट आई अंडरस्टूड, टेल मी इफ आई एम राइट, पहले प्रभाव में आते हैं, फिर झुकाव होता है, लगाव मीन्स जो लॉन्ग टाइम से चल रहा है, तो फिर लगाव के रूप में आता है। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो हम पहले किसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं, मतलब किसी की कोई चीज का प्रभाव मुझ पे आया, चाहे उसकी वाणी का आया, चाहे किसी गुण का आया, है ना? उसकी पर्सनालिटी के किसी भी बात का प्रभाव मुझ पे आए, चाहे कोई वस्तु ही हो वो भी सुंदर लगे तो हम प्रभाव में, फिर मेरा मन क्या करता है, बार बार उधर जाता है, तो मेरा झुकाव वहां होने लगता है, क्योंकि वो मुझे खींच रहा है मैग्नेट की तरह। तो अब मेरा झुकाव जब उधर होने लगा, तो मेरा मन और बुद्धि कहाँ रहेगा? उसी में लगा रहेगा। तो लगाव माना क्या कि जब मन और बुद्धि बाबा से हटकर दूसरी दिशा में लगे ना, बाबा में लगी नहीं रहा, वो बाबा से बार बार विमुख होकर जिस जगह जा रहा है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे वस्तु है, चाहे वैभव है। सपोज मैं यहाँ क्लास करा रही हूँ, यहाँ एसी नहीं है, गर्मी है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, तो मेरी बुद्धि क्लास कराने की बजाय, मतलब बाबा की याद में आप सबसे बातचीत करने की बजाय, मेरी बुद्धि जा रही है कि अरे मैं जल्दी से एसी के लिए जाऊं। तो क्या मैं अपने कार्य पर फोकस करूं? मैं बाबा की याद में हूँ, मैं यदि आप सबसे भी मिल रही हूँ, तो क्या मेरा वो आत्मिक भाव है? नहीं हो सकता। हाँ, तो द मोमेंट वी शिफ्ट अवर कॉन्शियसनेस, मतलब जिस घड़ी मैंने आत्मा से मैं देह में आ गई, मेरा सब कुछ बदल जाए। तो ये प्रभाव जो है वो कब आता है? जब मेरी आत्मिक स्थिति नहीं, क्योंकि देह भान के कारण ही हम, देह भान देह अभिमान जो है ना, इन्हीं के कारण, ये मानो मेरे को प्राप्ति कुछ कम है और मैं सोचती हूँ मैं इसको दुनिया में गॉड फादर बना लूं तो ये मुझे बहुत आगे ले जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? तो हम क्या करते हैं, किसी आत्मा के प्रति इतना झुक जाते हैं, उसका सब कुछ करेंगे, मतलब जो भी हमारे ताम, क्या बोलते हैं, साम दंड भेद, जो कुछ भी बोला जाता है दुनिया में, हम उसके लिए वो सब कुछ करेंगे ताकि वो हमें आगे बढ़ा दे। वास्तव में यदि मुझ में निर्भयता होगी, और निर्भयता आती कैसे है? सत्यता से। तो मैं, सत्यता क्या है? मेरे आत्मिक स्थिति, और उस आत्मिक स्थिति के याद आते ही मुझे अपने समान याद आएंगे, मुझे परमात्मा याद आएगा कि भगवान मेरा बाप, भगवान मेरा साथी है, मुझे क्या है, मुझे किससे सिक्योरिटी चाहिए? मेरी छत्र छाया स्वयं है,
मैं माया के सारे बाढ़ से बच जाती हूँ। तो ये जो झुकाव है, मतलब किसी से प्रभावित होना, किसी के फिर उसके झुकाव में जाना, फिर मेरी मन बुद्धि उधर लगी, तो माया मुझे बाबा से विमुख कर रही है ना। ये माया के हमको बाबा से दूर ले जाने के साधन। ठीक है जी, थैंक यू। इसलिए प्रभाव, झुकाव, लगा। प्रभाव फिर झुकाव फिर लगा। अब हमें, जब हम प्रभाव से ही मुक्त हो जाएंगे तो कहीं झुकाव होगा ही नहीं। करेक्ट। और झुकाव नहीं होगा तो बुद्धि वहां जाएगी। तो एक बाबा के प्रभाव में रहो। जी। रचना बहन की बात यहाँ जो मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी यहाँ लागू हो गई कि पहले प्रभाव, क्योंकि मैं देह का लगाव कह रही थी आपको कि बाकी सब लगाव की प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन जो देह का लगाव है, क्योंकि उम्र के पड़ाव में कुछ कुछ रोज चल रहा है, तो इसका मतलब वही है कि बाबा की स्मृति जाती है, मैं देह के प्रभाव में आ रही हूँ, प्रभाव से झुकाव हो जा रहा है शरीर की तरफ। यही समझे? आपकी बात क्लियर नहीं हुई पूनम बहन। मेरा कहने का मतलब था, जैसे रचना बहन ने कहा कि प्रभाव फर्स्ट, तो यही मेरा बात थी कि जैसे मैं लगाव सोच रही थी पहले, लेकिन ये बात क्लियर हुई कि देह की बीमारी के चक्कर में भी पहले यही कहेंगे कि प्रभाव, मतलब मैं बीमारी के प्रभाव में आ गई। बिल्कुल। और हाँ, आपने जब समझ लिया कि आपने बीमारी को बड़ा मान लिया ना। हाँ, तो आप उसके प्रभाव में आ गए। अब आप उस बीमारी का बार बार वर्णन करते हो, आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचते हो, तो वो झुकाव हो जाता है ना। तो अब क्या होगा, बुद्धि पूरा दिन ये बीमारी कैसे ठीक हो उसी में लगी रहेगी। यस। और जैसे ही आत्मा समझेंगे तो समझ में आएगा कि बीमारी तो थोड़ी देर के लिए शरीर को लगी है, मैं आत्मा तो निरोगी हूँ ना। यस। और मुझे आत्मा के पास पावर है इसको ठीक करने की। यस। थैंक यू रचना, थैंक यू आपका भी, ये आपने बात पूछी दीदी से और क्लियर की। नहीं, थैंक यू बाबा का, लेकिन ये पूछा क्वेश्चन पुट अप किया और क्लियर हो गया। कल फाल्गुनी बहन भी इसी पर बोल रहे थे, पहला प्रभाव है वो सोने के हिरण के बारे में। हाँ, रचना बहन ने वही प्रश्न मुझसे पूछा कि जो कल फाल्गुनी बहन क्लास से उनकी जो बात समझ आई, तो मैंने कहा हाँ आपने एकदम ठीक समझा, फाल्गुनी बहन ने ऐसे ही। बिल्कुल सही। जी ओके, तो समय हो चुका है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कल एक बात ये भी बताई थी दीदी कि हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं तो हमारे अंदर इफेक्ट ही आ जाती है, और जब इफेक्ट हो जाते हैं तो हम डिफेक्ट बन जाते हैं, और जब डिफेक्ट बन जाते हैं तो परफेक्ट नहीं बन पाते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो एक और बात, अब इसकी प्रैक्टिस में हमें, आप क्या समझते हैं हमें क्या करना चाहिए? एक बाबा से ही सर्व संबंध जोड़ने हैं। मुझे जो प्राप्तियां होंगी एक बाबा से होंगी और किसी से नहीं होगी। बाबा ने कहा मैं आत्मा अकेली आई हूँ, अकेले अपना पुरुषार्थ करना है, अकेले ही जाना है। तो बाबा ने जो 5 केले हमें खाने को दिए हैं वो हमें खाने। 5 केले खाने, ठीक है। अकेले में अकेले आत्मा समझ, अकेले बाप को याद कर। जी थैंक यू। कोई भी हमारे पुरुषार्थ में हम आगे अपने ही पुरुषार्थ से बढ़ेंगे। कोई आत्मा मुझे कुछ समय के लिए सहारा देके मुझे आगे कर सकती है। जैसे क्लास में नहीं होता है, स्टूडेंट्स को आप आगे बढ़ाने के लिए आगे बिठा सकते हो, लेकिन मेहनत तो उसको करनी है, पुरुषार्थ उसको करना है। कोई आत्मा मुझे भले सबके बीच में ले आए, मेरा नाम कर दे, मेरा गायन कर दे, मान बढ़ा दे मेरा, लेकिन मेरा पुरुषार्थ नहीं होगा तो वो कब तक रहेगा। करेक्ट। 5 केला बाबा ने बताया, अकेले आना, अकेले जाना है, अकेले में, अकेले बाबा के साथ बैठ के बात करना। अकेले में अकेले आत्मा समझकर अकेले बाप को याद करना। और बाबा आज ये भी बताए कि यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा से भी तुमको अटैचमेंट करना,
हमेशा बाद आज की मुरली में बाबा ने बताया कि ब्रह्मा से भी तुमको नहीं थे अटैचमेंट, मैंने उनसे गुणों को लेना है, लेकिन अटैच हम प्राप्ति हमसे ही होगी, ब्रह्मा से नहीं। ये ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी निरंकारिता है। ब्रह्मा बाबा ने भी स्वयं कभी किसी को अपने से नहीं जोड़ा, सदा शिव बाबा से जोड़ा। बाबा हमेशा अपनी हर बात में शिव बाबा की याद दिलाते थे। ब्रह्मा बाबा बहुत ऊंची अवस्था, बहुत निरंकारिता, सब कुछ होते हुए भी एक शिव बाबा। उसके बाद ये अवस्था हमने साकार में दादियों की भी देखी। एक शिव बाबा के सिवाय उनकी आंख किसी में भी नहीं जुड़ी, इसलिए इतना ऊंचा पुरुषार्थ दादियों का, इतनी ऊंची प्रारब्ध। तो हमें क्या करना है, किस स्थान पर पहुंचना है, उस स्थान से हम कल जैसे बताया था ना कि हमें स्वर्ग जाना है। मुझे स्वर्ग के नजारे याद है, इसलिए बाबा हमेशा हमें कहता है एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति, कि मुझे जहाँ जाना है मुझे बार बार वही याद आए, तो मेरी ध्यान वही जाए, तो मेरी आकर्षण, मेरी बुद्धि बार बार वही लगे, जो मुझे प्राप्तियां होने वाली, तो मैं उस दिशा में आगे। ठीक है, इसलिए अपने मन और बुद्धि को बार बार उन्हीं नजारों में दिखाओ। हाँ जी दीदी मुझे वर्ड क्लियर करना है। आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर करना है। बाबा ने बोला ना ऐसा ही चाहिए, तो उससे हीनता आती है। आवाज नहीं आ रही क्लियर। बाबा ने मुरली में कहा कि मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, से हीनता आती है। हाँ। कैसे हीनता कैसे आती है? उसका अभी बताया ना कि हीनता किस लिए, क्योंकि हमने अपने आप को कमजोर समझा, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए तो हम दूसरे को अपना सहारा बना रहे हैं। यदि आज मेरे पास क्वालिटी होगी, शक्ति होगी, तो मेरे साथ कोई भी होगा, मैं उसका मददगार बनकर मैं सेवा कर लूंगी, आगे बढ़ सकती हूँ। लेकिन मुझे दूसरा ही क्यों चाहिए, क्योंकि उसके साथ मेरा अपना कंफर्ट जोन है। मैं औरों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करी, क्योंकि मेरे में पावर नहीं है कि मैं हर एक के साथ अपने संस्कार मैच करूं। लेकिन वो आत्मा में पावर है कि वो हर एक के साथ एडजस्ट कर लेती है, तो उसके साथ मैं भी कंफर्टेबल हूँ, तो मैं उसका सहारा ढूंढ रही हूँ। तो हीनता माना हम अपने आप को कम समझते हैं ना, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। हम एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं, एक कंफर्ट जोन चाह रहे हैं, मुझे रिजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए। वो आत्मा जो हर एक को एक्सेप्ट करती है वो एडजस्ट कर लेती है, इसलिए मेरे को उस आत्मा का साथ चाहिए, तो मैं तो सपोर्ट ले रही हूँ, यही चाहिए, इसी के साथ ही, इसी का ये क्योंकि गुण विशेष है, इसलिए तो मेरी कमी है, लेकिन उस आत्मा की क्वालिटी है, तो मैंने अपने आप को हीन समझ के उसका सपोर्ट किया। दीदी ओके, थैंक यू दीदी। ठीक है, चलें प्यारे बाबा के पास। तो आज हम सच्चे दिल से अपनी चेकिंग करें कि अब तक मैंने जिनको अपना सहारा माना है दुनिया, उसके पीछे कारण क्या है। उस आत्मा का कोई गुण है, या मुझे उससे कोई प्राप्ति हो रही है, जो प्राप्ति मुझे बाबा से नहीं हो रही, या जो गुण मुझे शिव बाबा अपनी खुद चेक कीजिए। यदि कोई आत्मा मुझे खुशी दे रही है, क्या बाबा की याद मुझे खुशी नहीं देती? कोई आत्मा मुझे अंडरस्टैंड करती है, बाबा से ज्यादा क्या कोई मुझे अंडरस्टैंड कर सकता है? तो मैं इन अल्पकाल के सहारों को इन सब चीजों के लिए ढूंढती हूँ,
लेकिन जहाँ बाबा है इसका मतलब हमारे योग की कमी है। मुझे अपने को बाबा के साथ जोड़ के रखना, फिर दुनिया में कोई ताकत नहीं जो मुझे हरा सके। ऐसी निर्भयता अपने सत्य स्वरूप में रहकर हम प्राप्त कर सकते। अपने आप को चेक करो और अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाबा से 3 मिनट के लिए ही सही, बहुत पावरफुल आप अपना कनेक्शन